बड़ाई भगवान की नहीं है, बड़ाई तो उस भक्त की है जिसे भरोसा है। कोई आवे नहीं आवे, मेरे ठाकुर जी आएंगे। सुनना इसको ध्यान से। शिशुपाल को भगवान ने गाली देने पर भी ताड़ दिया और नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा कि सुनो, भगवान से भले शत्रुता का संबंध जोड़ो लेकिन ध्यान करो, संबंध छोड़ो, संबंध जोड़कर कैसे भी भगवान से जुड़ो, नाम लो। नागरिया जी, नाम मत छोड़ो, ध्यान तो करो भगवान का। भाई शत्रु को याद करते हो कि नहीं करते हो? शत्रु की याद ज्यादा आती है या मित्र की आती है? बोलो। जितनी बेटे की याद आती है उतनी भगवान की आती है क्या? अरे बोलो तो। बेटे की ज्यादा आती है। बेटे से ज्यादा प्रेम है कि गोपाल जी से? जितने बोलेंगे ना गोपाल जी से सब झूठ बोलना है एकदम। इससे अच्छा है बेटे से ही बोलो। दिखावटी क्यों बोल रहे हो? सही करो। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है। संबंध जोड़ने से काम होगा, बिना संबंध के भगवान से प्रेम होगा ही नहीं। जीवन में जिस संबंध का अभाव हो वो संबंध भगवान से जोड़ लो। मीरा ने पति मान लिया तो भले ही घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी, पति नहीं माना। मेरे तो गिरधर गोपाल रे, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात संबंध की है। और ऐसा संबंध जोड़ो। बोले असुरों से भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? बोले प्रहलाद जी के लिए आए कि नहीं आए? बोले कथा सुनाइए। तो नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया कि भगवान वाराह हिरण्याक्ष को मारते हैं, हिरण्यकशिपु तपस्या करता है, ब्रह्मा जी से वरदान ले आता है, देवताओं को सेवक बना देता है अपने घर में, धर्म के कार्य बंद करा देता है। ठाकुर जी देवों से कहते हैं धैर्य रखो, मैं आऊंगा आऊंगा। यदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेशु साधुषु। 5 लोगों से जो बैर करता है वो निश्चित रूप से जल्दी नष्ट होगा। ध्यान देना। 5 बातें कही है, भगवान का वचन है, सुन लेना और ध्यान कर लेना। इन 5 से कभी भूल के बैर मत करना। देवों से बैर मत करना। देवों की निंदा मत करना। भगवान की बात नहीं हो रही, देवों की बात हो रही है। ये डेमी गॉड्स जैसा कोई शब्द नहीं है, ये बना दिया गया है। गॉड और ये डेमी गॉड्स ये अंग्रेजों ने बनाया, अपने यहाँ नहीं है ये। देवेशु, देवताओं से बैर नहीं करना। वेद पुराण शास्त्रों से, वेदों का तात्पर्य क्या है? शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की निंदा कभी भी मत करना। जिनने की, जिन्होंने रामचरितमानस फाड़ी वो सब कष्ट भोग रहे हैं। बोलो राधे राधे। जिन्होंने कहा मैं ही भगवान हूं, जिन्होंने भगवान की पूजा बंद करा के अपनी पूजा शुरू करा दी,
भैया वो सब जेल में पड़े हैं, बोलो राधे राधे, और सबके नाम में राम है, बोलो राधे राधे। ध्यान देना, व्यक्ति गलत नहीं था, उसकी बुद्धि अहम में आकर गलत हो गई। व्यक्ति तो अच्छा था, लेकिन अहम आने में नागरिया जी कितनी देर लगती है? क्यों जी भाई जी? अरे राम नाम तो स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के नाम में भी है, अहम नहीं आया ना, जहां हम आ गया, मैं ही देव हूं, बस गुरु ही भगवान है, इधर उधर मत भटको, बस गुरु की पूजा करो, गुरु का बड़ा चित्र लगाओ, भगवान का छोटा चित्र लगाओ, गुरु को ऊपर बैठाओ, भगवान को नीचे बैठा दो। घरों में, हमारे आपके घर में भी आज लौट के जरा मंदिर में जाके देखना, ऐसी गलती हमने तो नहीं कर रखी है। गुरु जी का चित्र ऊपर लगा रखा है और भगवान को नीचे बैठा रखा है, बोलो राधे राधे। अरे शराब जी को कुर्सी दो, ऐसे नहीं। तो आप एक काम करिए, आप इधर आ जाइए, आइए। और आप लोग एक बार बताओ, उधर क्यों देखते हो? कोई आया, फिर हमने कहा इधर चले जा, आप उधर क्यों अटक गए? आप इधर देखो ना। गोशु, तीसरा बैर नहीं करना, गायों से बैर कभी नहीं करना। गायों का, गाय आ गई है तो सम्मान करके ही लौटाना उसका। गाय के प्रति हमेशा श्रद्धा रखना। चौथी श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति हमेशा रखना, इनसे बैर कभी नहीं करना। भले ही ब्राह्मण में लाख कमियां हो, भले ही ब्राह्मण में कितनी कमजोरियां हो, भले ही ब्राह्मण में आपको दोष दिखाई दे रहे हो, ध्यान देना, ब्रह्म वाक्य नारायण का रूप होता है, जनार्दन होता है, उसने कुछ बोला, फलित होने की संभावना होती, उससे बैर नहीं करना। पांचवा साधुषु, संतों से बैर न करना। ये श्री नारायण ने कहा है, जो इन 5 से बैर करता है सवा आशु विनश्यति, शीघ्र नष्ट होगा, होता ही है, ये मान लेना। ये हिरण्यकशिपु तो नष्ट होगा, क्योंकि इसने तो 5 से बैर किया है, देव, वेद, गाय, विप्र, साधु, सबसे बैर किया इसने तो। भगवान ने कहा बेटे को सताने दो, वो 5 की सेवा करेगा और उसकी सेवा से मैं आऊंगा। हरिवंश पुराण में 5 पुत्र बताए हैं, भागवत जी में 4 बताए हैं, लाद, संलाद, अनुल्लाद, प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज पधारे हैं और आनंद हो गया घर में। उन्हें गुरु शंडामर्क ने आसुरी वेदांत सिखाया, लेकिन हिरण्यकशिपु के पास जब ले गए तो कहा हरि शरण लो, फिर सिखाया तो अब की बार तो नवधा भक्ति का उपदेश कराए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनं सख्यमात्म निवेदनं। ध्यान से सुनना, भक्ति कहां से प्रारंभ होगी? सीढ़ियां हैं 9। अंतिम सीढ़ी समर्पण है भगवान के प्रति। वो समर्पण कैसे होगा? कहने से नहीं होगा कि भगवान से जुड़ जाओ जुड़ जाओ, ऐसे नहीं जुड़ोगे, बिना सुने नहीं जुड़ोगे कभी ठाकुर जी से। श्रवणम, श्रवणम, सुनो, और जो सुना है उसको सुनाओ। इसी को कीर्तन कहते हैं। कीर्तन का मतलब गाना नहीं है, भजन करना, उसे कीर्तन नहीं कहा है। शिव महापुराण में अलग अलग इसके अर्थ बताए हैं। कीर्तन भक्ति किसको कहा? भगवान के जो गुणानुवाद, जो कथाएं आपने सुनी वो दूसरे को सुनाना, ये कीर्तन है। कथाएं स्पष्ट कहा है। किसकी कथाएं? भगवान की। विष्णु बेटे के चरित्र नहीं, बेटा अमेरिका गया, बेटे ने इतना काम कर दिया, वो ये नहीं। याद करो तो स्मरणम, ठाकुर जी को करो। कथा सुनने के बाद अगर ठाकुर जी की याद नहीं बढ़ी तो कथा सुनना आपका व्यर्थ हो गया। हम देखते हैं कभी कभी आशीष जी के नेत्रों में थोड़े जल आ जाता है। हम कहते हैं अच्छी बात है, हाँ जल्दी कृपा करेंगे ठाकुर जी, अच्छी बात है। और बड़ा करेगा, घर का बच्चा बड़ा वाला करेगा तो सब धीरे धीरे कर ही लेंगे, क्यों तो दीजिए, अच्छी बात है। स्मरण करो ठाकुर जी को। फिर क्या करें? पाद सेवन।
पाद सेवन का अर्थ क्या है? नहीं, और यहाँ गलती होती है, यही कथाओं में गलती होती है। इसको शिव पुराण में पढ़िए। पाद सेवन का अर्थ, पाद माने चरण नहीं, पाद माने अंश। पादोस्य विश्वाभूतानि, पाद क्या है? अंश। अंश कौन है? संत, भक्त, ब्राह्मण, उनकी सेवा करना। वो सेवा करके क्या कहेंगे तुमसे? तुम्हें जो आज्ञा देंगे, क्या आज्ञा देंगे? अर्चनम, घर में ठाकुर सेवा होनी चाहिए। फिर छठी भक्ति वंदनम। नहीं तो पाद सेवन और वंदन में क्या अंतर है बताओ? फिर तो एक ही हो जाएगा ना। वंदन में भी तो प्रणाम ही है, क्यों जी महेश जी? दोनों एक नहीं हो जाएंगे? प्रणाम करो ठाकुर जी के, और झोंको तो क्या कहो? हे हरि मैं आपका दास हूं, दास्यम। हे ठाकुर मैं आपका दास हूं। देखिए सालासर बालाजी को देखिए, आपको दिखेंगे, बाहर वालों को तो नहीं, उधर वालों को नहीं दिखेंगे। आप देखिए बालाजी जब अकेले बैठे हैं तो खूब आशीर्वाद देंगे, सीधे बैठेंगे, गदा लेके होंगे। लेकिन जब राम जी के सामने दूसरे विग्रह को देखो, अरे भैया कैमरा वाले इधर दिखाओगे, हमें दिखाओगे, दिखाते रहोगे जीवन, कहते तुम दिखा नहीं पाओगे वहां तक। चलो ठीक है, यहाँ दोनों हैं, बाद में आके आप दर्शन करना। आप लोग आज ऊपर सालासर जी हैं और नीचे राम जी के सामने हनुमान जी हैं। राम जी के सामने हनुमान जी जब बैठे होंगे तो ऐसे ही होंगे। ठाकुर जी के सामने दासी बने हुए हैं, अकेले हैं तो गदाधारी और आशीर्वाद मुद्रा और वीर मुद्रा सब मुद्राएं होंगी, आसन जमाए बैठे होंगे। लेकिन जब राम जी के आगे होंगे, हम हैं दास तुम्हारे, हम हैं दास तुम्हारे ठाकुर, हम हैं दास तुम्हारे, हम हैं दास तुम्हारे ठाकुर, हम हैं दास तुम्हारे। और उससे ऊंची भक्ति आ रही है सख्य ब्रजवासियों की भक्ति। वहां हनुमान जी ही भगवान के सखा बन जाते हैं। रामावतार में हाथ जोड़कर चरणों में बैठे, लेकिन कृष्णावतार में गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे तो गिरिराज जी की परिक्रमा में कमल जी एक स्थान बढ़ता है, पूछरी का लोटा, ये हनुमान जी है। हनुमान जी ठाकुर जी को, कृष्ण बलराम को पहलवानी सिखाते हैं, कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं, कृष्ण के साथ माखन चोरी करते हैं। ये नहीं सुना होगा? सखा है, दास्य भाव से ऊपर सख्य भाव की भक्ति और जीव का समर्पण अपने ठाकुर के लिए, आत्मनिवेदन। ठाकुर जी ये नहीं चाहते कि तुम्हारे वॉलेट में जो है वो चढ़ा दो मेरे ऊपर, तुमने जो पहना हुआ है वो चढ़ा दो मेरे ऊपर। ठाकुर जी कहते हैं चढ़ाना है तो अपना हृदय चढ़ाओ। चार बातें कही जाती हैं, ध्यान से सुनना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। समय तो ज्यादा हो गया, हमको आगे चलना है, लेकिन हम ये बात करके निकलेंगे 1 मिनट में। पत्र कौन सा? बोले कुछ भी रूखा सूखा पत्थर चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, कोई फल चढ़ा दो, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। इसका अर्थ ये नहीं है। पत्र माने अपना प्रेम भगवान को चढ़ाओ, जैसे रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र लिखा। संकेत कर रहे हैं खाली, अगली कथा में इसकी व्याख्या करेंगे। पुष्प, पुष्प माने सुमन, अपना मन चढ़ाओ। फल माने जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उनका फल चढ़ाओ। और तोयम, अपने नेत्रों से ठाकुर जी के विरह में जो अश्रु निकल रहे हैं उनका जल चढ़ाओ। ये 4 चीजें चढ़ानी है, तब ठाकुर प्रसन्न होता है। आंखों से अश्रु बह रहे हो, अरे विकास जी आप कहां से प्रकट हुए भाई? अच्छा आपने कहा था हाँ उस समय के 22 को आएंगे हम। हाँ विकास जी बिहार से आए, खगड़िया से। आइए कृष्णा जी आइए। इनके पुत्र हैं कृष्णा जी, ये तो कलकत्ता में ही रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। विकास भाई खगड़िया बिहार से आए। आज दूर दूर से लोग आ गए, छत्तीसगढ़ वाले आ गए, बिहार वाले आ गए, बड़ी अच्छी बात है भाई। विकास जी ने बड़ी अच्छी कथा का आयोजन किया अभी पिछले वर्ष बिहार में, बहुत ही सुंदर आयोजन रहा आपका। खूब
लोगों का स्वागत, खूब लोगों की भीड़, बहुत अच्छा आयोजन, सबको स्मरणीय है। और अभी जो पिछली कथा हुई थी बाहेती परिवार की, तब भी आप पधारे थे और तब आपने कहा था कि मैं 22 तारीख को आऊंगा। अच्छा, आज 22 तारीख है। अरे आज तो प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर में। हाँ, इंग्लिश कैलेंडर से तो आज 1 साल पूरा हुआ भाई। आज तो लास्ट में एक भजन राम जी का होगा ही होगा भाई, है ना। आज राम जी का ही भजन करेंगे लास्ट में। आप गाएंगे? बाबूजी गाएंगे। चलो, हाँ, हे राम, ठीक है, एक भजन आपका भी कराएंगे। वैसे तो 11 जनवरी को हो गया हिंदी कैलेंडर से, तो ठीक है, फिर भी अब हम लोग इकट्ठे तो भाई 11 को तो नहीं मिले थे, अब 22 को मिले तो आज 22 को भी कर लेंगे, उस सब कौन सा है। बाकी तो प्राण प्रतिष्ठा रोज ही है ठाकुर जी की। आत्मनिवेदनम, ये भक्ति, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे सज्जनों। अब ये इतना ऐसा श्लोक है कि इसके ऊपर कला मंदिर में 5 दिन प्रवचन चला था इसी श्लोक के ऊपर। हमने आपको 10 मिनट में वो श्लोक सुना दिया। आइए, हिरण्यकश्यपु ने उठा के प्रहलाद जी को पटक दिया, असुरों को आदेश दे दिया, मारने के सारे उपक्रम कर दिए, लेकिन 2 हाथन वार हो सके, इनको कहा बिगाड़। नारायण रखवार जब जिनके हस्त हजार, होलिका जलकर भस्म हुई। और प्रहलाद जी बैठे हुए भजन कर रहे हैं। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर नहीं मरे, सांप बिच्छू से डसवाने पर नहीं हुआ, भोजन में जहर देने पर भी कुछ नहीं बिगड़ा, पर्वतों से धक्का देने पर भी नारायण ने रक्षा की है। और प्रहलाद जी को गुरुकुल में ले जाकर फिर से आसुरी वेदांत गुरु सुनाने लगे। छुट्टी के दिन प्रहलाद जी ने अपने सारे असुर बालकों से कहा, सुनो जी, मेरे गुरु ये छंडामर्क नहीं है, मेरे गुरु तो देवर्षि नारद हैं। पिता गए थे भजन तपस्या करने, मेरी माँ का हरण करके कयाधु का इंद्र ले जा रहा था, नारद जी ने रक्षा की, ब्रज में रखा। ब्रज में गोवर्धन में आज भी नारद कुंड है, जहां नारद जी का आश्रम है, वहां गौ माता की सेवा करवाई मेरी माँ से। मैं गर्भ में था और मेरे गुरुदेव नारद जी जो उपदेश करते थे मैंने गर्भ में ही याद कर दिया था। माँ भूली है, मैं नहीं भूला। बस सारे असुर बालकों को ऐसे आनंद आया कि महाराज सबके सब नाच रहे और गा रहे हैं।